नमस्कार दोस्तों। प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था स्प्लेन। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको देखिए आप, ये सब हमने कंप्लीट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्प्लेन तक, ये दोनों डायग्राम से हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ द स्प्लेन की। ठीक है, तो इसको हम दो तरह से देखेंगे। रिलेशन को दो टाइप से देखेंगे। पहला तो देखेंगे अपन पेरिटोनियल रिलेशन, पेरिटोनियल रिलेशंस, और दूसरा देखेंगे हम विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन में हमें कितनी चीज़ें पढ़नी हैं? तीन चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? फर्स्ट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रो और स्प्लेनिक पहला। दूसरा हम क्या देखेंगे? लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो और स्प्लिनो। ठीक है, तो लीनो रीनल लिगामेंट। और तीसरा लिगामेंट हम कौन सा देखेंगे? फ्रेनिकोकोलिक, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ठीक है, चलिए इन तीन लिगामेंट को देखते हैं अपन डायग्राम के साथ में। ठीक है, तो पहले तो अपन डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट, ये है अपना स्प्लेन। और ये वाला पार्ट क्या है? हाइलम ऑफ द स्प्लेन। ठीक है, ये अपना स्प्लेन कंप्लीट हो गया। इसको बता दीजिए आप, ये क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ये स्प्लेन। और कौन सा ऑर्गन होगा? कुछ ये देखिए, मैं बस पिंक कलर में दिखा रहा हूँ। पिंक कलर का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये पैंक्रियाज। और कौन सा स्ट्रक्चर होगा भाई? ये है लेफ्ट किडनी। साथ ही साथ यहाँ पर दिखा दो आप स्टमक। इनकी नाम बता दो, क्या क्या है नाम इसके? इसका नाम है लेफ्ट किडनी। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? लेफ्ट किडनी। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है स्टमक। ठीक है, और ये क्या है? पैंक्रियाज। ठीक, अब दिखाते हैं अपन इसमें पेरिटोनियम के ये लिगामेंट, पेरिटोनियम के फोल्ड से कैसे लिगामेंट फॉर्म होते हैं। तो हमारा जो स्प्लीन है बेटा, देखो ये कुछ स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ। ये पेरिटोनियम की कवरिंग है जो स्प्लीन को क्या करके रखती है? कवर करके रख रही है। ये ब्लू कलर में हम जो दिखा रहे हैं वो क्या है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की कौन सी लेयर हो गई है? विसरल पेरिटोनियम, जो पूरे स्प्लीन को कवर करके रख रही है। ठीक है, सिर्फ एक जगह छोड़कर। ये कौन सा वाला पार्ट होगा स्प्लीन का? हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ये है हाइलम ऑफ द स्प्लीन।
ठीक, अब आगे चलते हैं। ये यहाँ से आकर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या, पेरिटोनियम। ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो किसकी ओर चली गई ये, ग्रेटर, वो सॉरी, ओमेंट उसके स्टमक की ओर। ठीक है, ये जो फोल्ड है पेरिटोनियम का, ठीक है, ध्यान देना बेटा प्लीज़, ये किसका पार्ट होता है, ग्रेटर ओमेंटम का। तो एक लिगामेंट ये बना, ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्शन देख लो आप, ये कुछ इस पार्ट में, ये दिखा दो यहाँ पर, एक लिगामेंट ये बन गया और दूसरा लिगामेंट ये बन गया। इन दोनों लिगामेंट के नाम बता दो क्या है, इसका नाम है गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रो स्प्लेनिक। दूसरा इस वाले लिगामेंट का नाम क्या हो जाएगा, ये लीनोरीनल या स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, और ये गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। दो लिगामेंट फॉर्म हो गए। अब चलिए इनके बारे में वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गैस्ट्रो स्प्लेनिक की बात करते हैं। गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से है, हाइलम ऑफ द स्प्लीन से, एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ठीक है, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर तक है। तो एक ये लिगामेंट फॉर्म हो गया जिसको हमने क्या बोला, गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। दूसरा देखो ये कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस से एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, हाइलम ऑफ द स्प्लीन से, और ये और एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी की ओर जा रहा है। तो एक लिगामेंट ये बन गया। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ग्रेटर ओमेंटम का ही पार्ट होता है। ठीक है, बस ये रिफ्लेक्शन देख रहे हैं अपन यहाँ पर। और हमारा जो स्प्लीन है वो पूरी तरह से कैसा ऑर्गन है, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। अगर कोई ऑर्गन, देखो अगर यहाँ पर हम इसे क्या बोल रहे हैं, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लिगामेंट की। और हमने ये दो लिगामेंट यहाँ पर देख लिए। पहला तो देख लिया हमने गैस्ट्रोस्प्लेनिक और दूसरा लीनोरीनल लिगामेंट। क्लियर ना बेटा इतना, ठीक है। ये ब्लू कलर में हमने क्या दिखाया है, ये है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये जो लिगामेंट हैं, ये दोनों लिगामेंट लीनोरीनल और गैस्ट्रोस्प्लेनिक, ये दोनों क्या कहलाते हैं स्प्लीन के, ये दोनों लिगामेंट स्प्लीन के पेडिकल्स कहलाते हैं। पेडिकल्स ऑफ द स्प्लीन इनको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आगे इनमें कौन सा स्ट्रक्चर कंटेन होता है। तो जब भी आप देखो यहाँ पर फोकस करो, ये क्या स्ट्रक्चर है, पैंक्रियाज। जब भी आप पैंक्रियाज देखोगे तो इसके ऊपर से ये कोई स्ट्रक्चर गुजरेगा। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अभी अपन बात करते हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर इधर आ गया और ये स्ट्रक्चर स्प्लीन के अंदर एंटर कर गया। ये कौन सी आर्टरी होगी या कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी जो किसकी ब्रांच होती है, स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। ये कौन सी आर्टरी है भाई, ये है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली। ठीक, अब देख लेते हैं कि इन लिगामेंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर
कंटेन होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें आते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर कंटेन होते हैं? सबसे फर्स्ट शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। और कौन सा स्ट्रक्चर होता होगा भाई? लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स। और कौन सा स्ट्रक्चर? सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना। उसके बाद लीनो रीनल लिगामेंट में कौन से स्ट्रक्चर कंटेन होते हैं? पहला आंसर तो आपका यही होना चाहिए, स्प्लेनिक वेसल्स। दूसरा स्ट्रक्चर ये कौन सा वाला पार्ट है? टेल ऑफ पैंक्रियास। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? स्प्लेनिक वेसल्स, स्प्लेनिक वेसल्स, और दूसरा टेल ऑफ पैंक्रियास। टेल ऑफ पैंक्रियास मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन यहाँ पर ये इसको फोकस क्यों कर रहे हैं टेल ऑफ पैंक्रियास को? इसलिए कर रहे हैं, स्प्लीन को रिमूव करना चाह रहे हैं अपन, या किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है? स्प्लीनेक्टॉमी। स्प्लीनेक्टॉमी करने के लिए ये कहना चाहिए लिगामेंट, इन लिगामेंट से हमें होकर गुजरना पड़ेगा, स्प्लीन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके पहले हमें सावधानी क्या रखनी है कि स्प्लीनेक्टॉमी करते समय ये जो टेल ऑफ पैंक्रियाज है इसे डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहिए। मतलब स्प्लीनेक्टॉमी करते समय हमें सावधानी ये रखनी है कि टेल ऑफ पैंक्रियाज किसी कारण से डिस्ट्रॉय ना होने पाए, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है? डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। क्योंकि हमको इनको तो हटाना पड़ेगा ना, यहाँ से ही गुजरना पड़ेगा स्प्लीन तक जाने के लिए, इन लिगामेंट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसलिए हमको किसकी रक्षा करनी है? टेल ऑफ पैंक्रियास की। ध्यान रखना, आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लीनो रीनल लिगामेंट होता है उसमें कंटेन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टेल ऑफ पैंक्रियास, जो साथ में स्प्लेनिक वेसल्स। तो यहाँ पर ये स्प्लेनिक आर्टरी दिख रही है और कुछ यहाँ से स्प्लेनिक वेन एंटर करेगी और हाइलम के थ्रू वेन बाहर की ओर, आर्टरी अंदर की ओर ब्लड को ले जाने और ले आने का काम करती हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाएगा तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये दिखा रहे हैं अपन, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया क्या? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और दूसरा लीनो रीनल लिगामेंट। तो हमने यहाँ 2 की बात की, तीसरा अपना कहाँ गया? लिगामेंट। हमने 3 लिगामेंट की बात की थी भाई। तो पहला तो हमने देखा गैस्ट्रोस्प्लेनिक, ठीक है। दूसरा देखा लीनो रीनल, ये भी ठीक है। तीसरा फ्रेनिको और कोलिक, इनका मतलब क्या है? फ्रेनिको का मतलब होता है क्या? डायफ्राम, और कोलिक का मतलब कोलॉन, मतलब डायफ्राम और कोलॉन के बीच। तो ध्यान देने की बात है कि ये दोनों लिगामेंट जो किससे फॉर्म हुए? पेरिटोनियम के रिफ्लेक्शन से, ठीक है ना। ये दोनों लिगामेंट हमारे स्प्लीन को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, आप समझिए थोड़ा सा। ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा भाई? हमने बोला ना फ्रेनिको वर्ड यूज किया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम, ठीक है। और एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन, यहां से एक आपको और स्ट्रक्चर मिलेगा। बस मैं ये समझाने के लिए आपको डायग्राम दिखा रहा हूं बस, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है अपना? कोलॉन।
अब सिंपल सी बात है, हमारा स्प्लीन किस साइड होता है, लेफ्ट की ओर। तो ये कौन सा फ्लेक्सर यहाँ से फॉर्म हो रहा है, कोलोन, ये देखो कोलोन जा रहा है ट्रांसवर्स मीसोकोलोन, वो ट्रांसवर्स कोलोन, और ये डिसेंडिंग, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन आया, ये वाला पार्ट, तो ये क्या कहलाता है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर या लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है भाई, ये वाला, ये है हमारा डायफ्राम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल, कैसा हॉरिजॉन्टल, कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर से ये वाला एक फोल्ड मिलेगा, किसका, पेरिटोनियम का ही होता है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यह हमने तीसरा लिगामेंट बताया ना, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ठीक, कहाँ पर होता है, लेफ्ट, यह कहना चाहिए लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या स्प्लेनिक फ्लेक्सर से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, डायफ्राम तक। कैसा फोल्ड है ये, हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है। कैसा फोल्ड है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है, और इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, हमारे एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन को। डायरेक्ट सपोर्ट नहीं, डायरेक्ट सपोर्ट तो ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा करता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सा लिगामेंट है ये, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। कहाँ से कहाँ तक है, लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर से लेकर कहाँ तक है, डायफ्राम तक। ठीक है, क्लियर ना इतना बेटा। तो ये तीनों लिगामेंट हुए, कौन कौन से, पहला तो हमने देख लिया गैस्ट्रोस्प्लीनिक, और दूसरा हमने देखा लीनोरेनल, और तीसरा लिगामेंट हमने देख लिया फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पेरिटोनियल रिलेशन। अब एक चीज़ यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं, क्या हमारा स्प्लीन जो है कैसे फॉर्म हुआ, नोड्यूल्स के फ्यूजन से। होता क्या है कि फ्यूजन से फॉर्म तो हुआ, ध्यान रखना प्लीज़, यहाँ पर सुनो, क्या हुआ कि फ्यूजन से ये फॉर्म तो हो गया, लेकिन कभी कभी नोड्यूल्स का फ्यूजन क्या होता है, फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हमको इन फोल्ड्स में ही क्या मिलते हैं, एसेसरी स्प्लेन्स। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, एसेसरी स्प्लेन्स। ठीक है, इन्हीं फोल्ड्स में इनकी सिचुएशन होती है। कभी कभी हमें ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में भी दिखाई देते हैं, कभी ये लीनोरेनल एंड गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के इन फोल्ड्स में एसेसरी स्प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, रेयर केसेस हैं ये, है ना, रेगुलर केसेस नहीं है। तो ये क्या है, एसेसरी स्प्लेन। मैं बस एक को दिखा देता हूँ, आपको सभी को समझना है ये क्या है, एसेसरी स्प्लेन्स, या इन्हीं को एक और नाम से हम जानते हैं स्प्लेनिक्यूलाई। ठीक है, या स्प्लेनिक्यूली। ठीक है, ओके। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्या, पेरिटोनियल रिलेशन। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन भी हम दो तरह से देखेंगे। कैसे देखेंगे, सरफेस में, पहली तो विसरल सरफेस में देखेंगे और दूसरा डायफ्रेगमेटिक सरफेस में। ओके, मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो बेटा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, ओके, थैंक यू।